हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, अभी गर्मियों का सीजन है और गर्मियों में सबसे ज्यादा परेशानी होती है बिजली की, क्योंकि दोस्तों एक तो वोल्टेज कम आती है, दूसरा फिर पावर कट बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ऐसे में दोस्तों जो मिडिल क्लास फैमिली होती है उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो बड़ा सोलर सिस्टम अपने घर में इंस्टॉल करवा ले, जिसके बाद वो अपने घर का जो भी मनचाहा लोड है वो उसके ऊपर चला ले। या फिर काफी बार जगह ऐसी होती है कि वहां पर हम बड़ा सोलर सिस्टम इंस्टॉल नहीं करवा सकते हैं। जैसे कि नॉर्मल सी बात है कि आप मान लीजिए एक दुकान है जिसमें एक कूलर है, 2 सीलिंग फैन है, 5-7 एलईडी बल्ब है, एक टीवी है। मान लीजिए इतना लोड है और इतने लोड के लिए कितने वाट का इन्वर्टर लेना चाहिए या फिर कितने सोलर पैनल लेने चाहिए, कितनी बैटरी हमें लेनी चाहिए जो कि दिन रात चल सके। और काफी सारे घरों में भी इतना ही लोड होता है, जैसे कि एक कूलर हो गया, 2 सीलिंग फैन हो गए, 5-7 एलईडी बल्ब हो गए, एक टीवी हो गया, या फिर इसके अलावा एक हाफ एचपी का टुल्लू पंप और हो जाता है। लेकिन दुकानों में ये नॉर्मल इतना ही लोड होता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानकारी देने वाले हैं कि एक कूलर, 2 सीलिंग फैन, 5 एलईडी बल्ब और एक टीवी अगर आप सोलर पैनल के ऊपर चलाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कितने सोलर पैनल की जरूरत होगी, कौन सा इन्वर्टर आपको लेना होगा और कितनी उसके नीचे बैटरी आपको लगानी होगी, और इन सब का जो टोटल खर्चा है वो कितना आएगा। तो दोस्तों, यदि आप भी अपने दुकान के लिए छोटा सोलर सिस्टम लेने के बारे में सोच रहे हैं और आपको नहीं पता है कि कौन सा इन्वर्टर लेना चाहिए और कितने आइटम का कितना लोड होगा, कौन सी बैटरी लेनी चाहिए और इन सब का टोटल खर्चा कितना होगा, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल सही रहेगी। वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। इसके बाद भी यदि आपका कोई सवाल या सुझाव रह जाता है तो आप उनसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ दोस्तों, कि आपको अपने लोड की जो वो कैलकुलेशन करनी होगी। जैसे कि एक कूलर मैंने यहाँ पर लिया है 138 वाट का, क्योंकि मेरे घर में एक कूलर है जो कि 138 वाट पावर कंजप्शन करता है विद वाटर पंप, यानी उसके अंदर जो वाटर पंप होता है छोटा, उसको मिलाकर 138 वाट पावर कंजप्शन करता है हाई स्पीड पे। इसके अलावा 2 सीलिंग फैन हमने लिए हैं। 2 सीलिंग फैन, मान लीजिए एक सीलिंग फैन 70-75 वाट के करीब पावर कंजप्शन करता है, तो 2 सीलिंग फैन की यहाँ पर 150 वाट पावर कंजप्शन हो गई। इसके अलावा 5 एलईडी बल्ब मैंने यहाँ पर लिए हैं। 5 एलईडी बल्ब, एक बल्ब अगर 10 वाट का है तो 5 एलईडी बल्ब के 50 वाट हो गए। इसके अलावा एक टीवी मैंने यहाँ पर लिया है जो कि 60 से 65 वाट तक की पावर कंजप्शन कर सकता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये टोटल लोड जो है वो 410 वाट हो गया। अभी बात आती है कि 410 वाट लोड चलाने के लिए हमें कितने बड़े सोलर इन्वर्टर की जरूरत होगी। तो जैसा कि मैंने बताया, 410 वाट अगर आपके घर का या फिर आपकी दुकान का लोड निकलता है तो आप ले सकते हैं लुमिनस कंपनी का NXG 1150E मॉडल। स्पेसिफिकेशन की यदि यहाँ पर बात करें तो ये लुमिनस कंपनी का है, NXG 1150E मॉडल है, सोलर इन्वर्टर है, MPPT टेक्नोलॉजी का इसके अंदर आपको सोलर चार्ज कंट्रोलर मिल जाता है। 50 एम्पियर इसकी करंट रेटिंग है। इसकी जो VOC है वो 18 वोल्ट से लेकर 25 वोल्ट तक की है। इसके ऊपर आप 850 वाट के सोलर पैनल लगा सकते हैं और ये 850 VA का है तो इसके ऊपर आप 680 वाट तक का लोड जो वो चला सकते हैं। और ये 12 वोल्ट का है तो इसके ऊपर आपको एक बैटरी लगानी होगी। यानी ये इन्वर्टर हमारा 680 वाट का है तो इसके ऊपर आप जो मैंने बताया है 410 वाट का, ये तो लोड आसानी से चला ही सकते हैं। इसके अलावा अगर आप 2 सीलिंग फैन, 5-4 एलईडी बल्ब और ऐड करना चाहे तो वो भी आप कर सकते हैं। या फिर अगर आप एक टुल्लू पंप चलाना चाहें, यानी हाफ एचपी का वाटर पंप चलाना चाहे तो वो भी आसानी से इस सिस्टम के ऊपर चला सकते हैं। तो ये था हमारा सोलर इन्वर्टर। और क्योंकि दोस्तों ये सोलर इन्वर्टर है, इसके साथ में भी आपको एडवांस फीचर मिल जाते हैं, जैसे PSU मोड, स्मार्ट मोड, हाइब्रिड मोड। ये आपकी एनर्जी और मनी सेविंग करने का बेस्ट ऑप्शन रहेगा। प्राइस की यदि यहाँ पर बात करें तो इस इन्वर्टर का प्राइस ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर 11,000 रुपए दिया गया है। तो लगभग अगर आप ऑफलाइन मार्केट से खरीदेंगे तो लगभग ये 7 से 8,000 रुपए का ये इन्वर्टर आपको मिल जाएगा। बैटरी की बात करें तो इस इन्वर्टर के ऊपर आपको एक बैटरी लगानी होगी और रात के समय में अगर आपके यहाँ पावर कट ज्यादा होते हैं तो आप ज्यादा एच की बैटरी इसके ऊपर लगा सकते हैं, जिससे आपको लॉन्ग पावर बैकअप मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक नॉर्मल 150 एच की बैटरी लगभग 12,000 रुपए के करीब में मिल जाती है। अभी बात आती है दोस्तों हमारे सोलर पैनल की। तो क्योंकि दोस्तों इस इन्वर्टर की VOC 18 वोल्ट से लेकर 25 वोल्ट तक की है तो इसके ऊपर आप 18 वोल्ट से लेकर 25 वोल्ट तक के कोई भी सोलर पैनल लगा सकते हैं और कैपेसिटी रहेगी 850 वाट, यानी कि 850 वाट तक के ही सोलर पैनल लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मैं आपको बता दूं, लुमिनस कंपनी का ही एक मोनोफेशियल सोलर पैनल है जो कि 6500 रुपए का एक पीस है और ये 170 वाट का है। तो आपको 5 सोलर पैनल लेने होंगे, लेकिन ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर इसका प्राइस ज्यादा दिया गया है। अगर आप ऑफलाइन मार्केट से खरीदेंगे तो हो सकता है कि इसका प्राइस आपको कम मिल जाए, या फिर किसी और कंपनी का अगर आपको सस्ता मिलता है तो वो भी आप ले सकते हैं। बस आपको VOC का ध्यान रखना होगा कि उसकी VOC 18 वोल्ट से लेकर 25 वोल्ट तक की है। तो नॉर्मल लगभग आपको
12-13 हजार रुपये के करीब में ये सोलर पैनल भी मिल जाएंगे। इसके अलावा 5,000 रुपये आप और ऐड कर सकते हैं, क्योंकि स्टैंड और वायर वगैरह का भी खर्चा होगा। तो लगभग यूं मान लीजिए कि अगर आप ये टोटल ही नया सोलर सिस्टम लेंगे तो लगभग आपको 30 से 35 हजार रुपये का खर्च करना होगा, जिसके बाद आपके घर में आराम से एक 680 वाट का सोलर सिस्टम तैयार हो जाएगा और इससे आपका घर का बिजली बिल भी कम हो जाएगा। इसके अलावा आपका लोड भी दिन रात चलता रहेगा, पावर कट की भी आपको कोई सिरदर्दी नहीं होगी। अभी दोस्तों अगर आपका बजट 30 से 35 हजार रुपए के करीब का है तो आप ये सिस्टम ले सकते हैं और आप अपने घर का आराम से 650 वाट तक का लोड चला सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, आपका कूलर भी चल जाएगा, 3-4 सीलिंग फैन भी चल जाएंगे और 8-10 LED बल्ब भी ऑन हो जाएंगे, एक टीवी भी चल जाएगा, यहाँ तक कि एक हाफ HP का टुल्लू पंप भी चल जाएगा। एक नॉर्मल घर में दोस्तों, छोटे घर में इतना ही लोड होता है। दूसरा, अगर आप दुकान में भी यानी अपनी शॉप के ऊपर भी ये सिस्टम लगाना चाहे तो वो आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि एक छोटी दुकान में इतना ही लोड होता है गर्मियों के समय में। एक कूलर हो गया या फिर 2 कूलर हो गए और 2 या 3 सीलिंग फैन हो गए, 8-10 LED बल्ब हो गए और एक टीवी हो गया। एक नॉर्मल दुकान में इतना ही लोड होता है। बाकी दोस्तों अगर वीडियो के बारे में आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। तो इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।